महाराष्ट्र के न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तंजीम हमदर्दी इंसानियत ये वो संस्था है जो घर में पड़े बेकार भंगार से कर रही है लोगों की मदद, जिसका कल 1 साल मुकम्मल होने पर लिया गया उसका वार्षिक अड़ावा बैठक, जिसमें शहर के काजी अमजद अली साहब, काजी राफे साहब, प्रहार संगठन के शहर संपर्क प्रमुख जमीर भाई शेख, प्रहार संगठन के जिला उपाध्यक्ष वसीम देशमुख, सोलापुरनामा 24 के संपादक सादिक शेख, एजाज खलीफा आदि मान्यवर थे उपस्थित। देखिए पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र के न्यूज़ चैनल पर। अलैहिस्सलाम की अक्सर जिंदगी खिदमत खल्क बिला तफरीक के मसलक व मजहब में गई। अहादीस से, कुरान से, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, सहाबा के अक़वाल से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तंजीम हमदर्द इंसानियत की बुनियाद हालात हाजरा को देखकर रखी गई। शुरू से ऐसा जज्बा था कि उम्मत की नौजवान लड़कियों का मसला है, उम्मत के गरीब और माजूरियों का मसला है। हम मुसलमानों के ज़हनों में ये बात है कि मस्जिद और मदरसों को देना दीन है। अगर मस्जिद में एसी लगाना हो तो मुसलमान तैयार हो जाते हैं। अगर आवाज़ लगाए मोहल्ले में कि मस्जिद में एसी देना है तो एक आदमी खड़ा होकर के मस्जिद को एसी दे देता है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, इसका इनकार नहीं कर रहा हूं। उसी मोहल्ले में अगर किसी को सर्जरी देना हो तो हम लोग तैयार नहीं होते इसके लिए, क्यों? ये दिन का काम नहीं है। बल्कि अफसोस इस बात का नहीं है कि हम लोग इस काम को नहीं कर रहे, अफसोस इस बात का है कि इस काम को दिन का हिस्सा भी नहीं समझ रहे हम लोग। थे उन्हें जो तकलीफ उठे सो है वो बहुत बड़ी तकलीफ उठे सो है। उसके बाद ठेर को तैयारी हुई सो अचानक एसपी ऑफिस को बुलाना, आईबी वाले को घर के पास चेक कर को जाना, ऐसी चीज़ा क्या कर रहे बोले तो लोगों को मदद करे भंगार बेच को, उसके वास्ते चौकसी लगाए कि तो ये चीज़ा वहाँ इतना ध्यान देते थे। एक हुक्मशाही है, तुमको लगता चेगा वो इसके उसके बारे में बोलते सो, घरकुल में ओरिजिनल हुक्मशाही है। फिर भी वहाँ से निकले, फिर बाद में वोच पोलिस बोले आम्ही तुम्हाला मदत करता। वशिम भाई सांगितलं तुमचं काम लय चांगलं आहे, स्वतःची स्वतंत्र तुम्हीच उघडा, इथलं तुम्ही स्वतः बना, हैदराबादची संस्था लाणून कशाला करता। वो बोलने के बाद माशाअल्लाह आज करे, आज उनकी तरक्की, आज उनकी कामयाबी, आज उनसे जुड़े हुए सो लोग, और ये काम ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह उनकी ज़बान में भी वैसी नफासत दी है कि अगर किसको बात करे तो आदमी बहुत जल्दी उनसे जुड़ता। अल्लाह आपको ऐसी कामयाबी दे दे, घरकुल में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम कर दे इंशाल्लाह। वहाँ भी जो तंजीम चालू रही है उसको हर जगह के हर खोपरे के लोग मिलेंगे। मगर वहाँ का ऐसा है 5 रुपए का भी भंगार बच्चे साथ तो बच्चे बेच को आइस कैंडी खाते हैं, नहीं तो कुल्फी लेते। अब वहाँ की हालत ऐसी है, क्या बोले सरकार नहीं है, तो फिर भी आप सिटी के लोग कोशिश करो कि वहाँ के लोगों पर ध्यान। सभी जिम्मेदार को मुबारकबाद देता हूँ। आप ऐसे ही काम आगे भी करते रहो इंशाल्लाह। हम पहले भी आपके साथ है, आगे भी है। और रहा मसला आपने जो पिछले मुझे 5-7 साल पहले जो बताया था कि जिसके घर में ऐसा कोई सामान है जो उनके लिए कुछ काम का नहीं है लेकिन उससे किसी का काम बन सकता, इसकी भी आप काम का आज से शुरुआत करें। महीने 2 महीने या जब से भी तुम शुरुआत करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा काम और ज़्यादा बढ़कर चलते गया, जैसा अब मैं देख रहा हूँ कि बड़े जो लोग जितने बड़े संस्था रहते हैं उतना बड़ा उनका खर्चा रहता और उतना बड़ा काम रहता, लेकिन जब छोटा काम छोटे तरीके से शुरू होता, मुझे एक यकीन है कि अल्लाह उसके अंदर बरकत देता है। क्योंकि हम भी हर तरीके के लोग देखें, हर तरीके के काम करें, लेकिन 2014 में अल्लाह हमको भी हिदायत दिया तो हर एक जिसको दुनिया बुरा कहती है वो बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम को लगे। अल्लाह का एक एहसान है। तो ये ऐसे काम तुम कर रहे, ये छोटा मत समझो। ये जो तुम काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम है। इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग कम है, जात के लिए काम करने वाले लोग ज़्यादा है। जैसा आप बोले कि मस्जिद के वास्ते एसी देने का तो कोई भी आदमी तैयार होता, लेकिन किसी का इलाज कराना है तो कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं रहता। तो मैं भी सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये जो तंजीम हमदर्द इंसानियत के नाम से ये अफराद का कारवां खड़ा हुआ है, बिला तफरीक़ मज़हब, बिला तफरीक़ मिल्लत अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है। ज़रूरतमंदों तक, गरीबों तक, मोहताजों तक, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने की, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की इनकी कोशिश है, इनका हौसला है, इनका कमिटमेंट है।
اللہ ان کے حوصلوں کو اور مزید بلندیاں نصیب فرمائے، ان کے جذبات میں، ان کے اعمال میں اور مزید خلوص پیدا فرمائے۔ دیکھیں، ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن، ہمارے رسول، ہمارا اسلام، یہ جو ہم محدود کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو جسے اللہ نے کل انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ حضور رحمت للمؤمنین بن کر نہیں ہے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو حضور کا جب جہاں تذکرہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، ہمارا قرآن نہیں، سب کے لیے قرآن۔ دین اسلام ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دین اسلام، هو الذی ارسل رسول جو ہے رسولہ بالہدی والدین الحق کہا گیا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی والدین الحق، دین حق دے کر بھیجا، کس کے لیے؟ کل انسانیت کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے، اور اگر کوئی اس کے سوا آئے گا فلن یقبل منہ، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین اسلام، یہ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل انسانیت کے لیے ہیں، اور یہی پیغام، یہ تنظیم، یہ تحریک بتاتی ہے کہ ہمدردی صرف مسلمین کے لیے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آپ کا اس تنظیم کا نام آپ کے اغراض و مقاصد کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کی اس تنظیم کا نام آپ کے جذبات اور آپ کے عزائم کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ تنظیم اور اس تنظیم سے جڑے ہوئے افراد صرف مسلمین و مؤمنین کے لیے نہیں بلکہ کل انسانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور نام بھی اتنا پیارا رکھا گیا ہے، تنظیم ہمدرد انسانیت۔ تو یہ نام جب لوگوں کے سامنے پیش ہوگا تو غیر مسلم حضرات میں بھی ایک فکر پیدا ہوگی۔ دیکھیں، آج کے دور میں ایک غلط فہمیاں اور لوگوں کے ذہنوں میں مسکنسیپشن جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ اپنا اپنا دیکھتے ہیں، یہ اپنے اپنے معاملے طے کرتے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن کی بات آتی ہے تو انہیں بلڈ لینا ان کے پاس رواں ہے، یہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے۔ کچھ تنگ نظر اور تنگ مزاج والے لوگ اس پر مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ جہاں ایک غلط ذہن، غلط فکر لوگوں کے سامنے گئی کہ بھئی ان کا معاملہ بالکل ہٹ کر ہے، یہ اپنے اپنے میں رہتے ہیں، اپنوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنوں کی ہی بات کرتے ہیں، مومنین کی ہی بات ہوتی ہے، عام انسانیت کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ کچھ افراد کھڑے ہوں کہ جو بحیثیت انسانیت کے طور پر اس دین اسلام کی تعلیمات کو خدمت خلق کرتے ہوئے عام کریں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مہاراشٹر کی آواز کو، اور تازہ خبریں پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔